पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन शुरू हो चुका था। उस कंपटीशन में जेनरन की फाइट लिन नाम के एक बंदे से हो चुकी थी। लिन वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जेनरन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनरन को तो उससे लड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। आसानी के साथ वो उसके सभी अटैक को रोकते हुए उसे वहां पर हरा भी देता है। इसके बाद बारी आई थी सिस्टर जाओ की, तो वहां पर उसका कॉम्पिटिशन ही नहीं कराया जाता क्योंकि उसके जैसा काबिल लड़ने के लिए कोई बचा ही नहीं था। उसे डायरेक्ट ऑफर दे दिया जाता है कि वो कौन से पीक में शामिल होना चाहती है। इस वजह से वो कह देती है कि वो ओल्ड मास्टर जेनरन के शेनमू पीक के अंदर शामिल होना चाहती है। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे क्योंकि वो पीक तो काफी टाइम से बंद हो चुका है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जेनरन और सिस्टर जाओ दोनों वहाँ पर सीढ़ियों की मदद से शेनमू पीक के टॉप के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर एक से बढ़कर एक खतरे जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोनों सभी खतरों से बचकर आगे बढ़ रहे होते हैं। जितने भी अटैक थे वो अटैक अगर किसी भी बंदे को लग जाए तो वो उसकी जान लेने के काबिल थे। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वो सारे थे। और यहाँ का अटैक का ये रूल था कि अगर जो बंदा आगे बढ़ रहा है तो उसके ऊपर जो अटैक लगेंगे वो उसकी ही पावर के हिसाब से अटैक लगेंगे। जैसे कि सिस्टर जाओ आगे बढ़ रही थी तो उसके सामने धुएं से बनी हुई एक और सिस्टर जाओ आ चुकी होती है, जिसने ही असली वाली सिस्टर जाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। मतलब ऐसा है कि जो इंसान सीढ़ियों को क्रॉस कर रहा है उसे अपने ही जैसे एक और इंसान के साथ फाइट करनी होगी जिसके पास उतनी ही पावर होगी जितना कि ओरिजिनल इंसान के पास है। इसी वजह से ये टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल था। कई बार तो सिस्टर जाओ को वहां पर चोट भी लग जाती, लेकिन जेनरन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके ऊपर किसी अटैक का असर ही नहीं होता। वो बड़े आराम से सिस्टर जाओ के पीछे पीछे चलते जा रहा था और थोड़ी दूर आने के बाद वो वहां पर कह देता है सिस्टर जाओ से कि मैं थक चुका हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम कर लेते हैं। क्योंकि जेनरन को पता था कि यहाँ पर सिस्टर जाओ थक चुकी है, लेकिन तब भी वो रुकेगी तो नहीं। अगर वो खुद ही कह देता है कि मैं थक चुका हूँ तो उसके लिए हो सकता है कि कुछ देर के लिए सिस्टर जाओ रुक जाए और वो आराम कर लेगी, वरना अगर एक साथ वो चलती रही तो उसे नुकसान भी हो सकता है। तो जेनरन के रुकने की वजह से सिस्टर जाओ भी वहां पर कुछ देर के लिए रुक जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी ताकि आगे का जितना भी सफर बचा हुआ है वो उसे भी आसानी से क्रॉस कर सके। जेनरन जाओ से कहता है कि मुझे पता है कि तुम ना बहुत सालों से इस टेस्ट को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतना ज्यादा इस टेस्ट को क्यों पूरा करना चाहती हो। क्या जुड़ा है तुम्हारा शेनमू पीक के साथ? लेकिन सिस्टर जाओ जो थी वो अभी किसी भी चीज का जवाब नहीं देती और दोबारा से वो वहाँ से आगे बढ़ने लग गई थी। नीचे शेन लाओ और बाकी सारे जितने भी लोग थे वो सभी एकदम परेशान होकर उन दोनों को ही देख रहे थे कि कहीं इन्हें यहाँ पर कुछ हो ना जाए, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा था कि ये लोग कितना सफर तय कर चुके हैं और कितना सफर बाकी है। यहाँ तक कि उन्हें कुछ हो भी जाए तो भी ये लोग नीचे से नहीं देख पाएंगे। सभी लोग वहाँ पर इंतजार करते करते थक चुके थे कि अभी तक के रिजल्ट अनाउंस ही नहीं हुआ कि वो लोग शेनमू पीक तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। छोटू मास्टर जो था, जो जेनरन को अपने पीक का डिसाइडर बनाना चाहता था, वो जेनरन के अभी वाले मास्टर से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं जरा कुछ जुगाड़ मार के आता हूँ और देख के आता हूँ कि वो लोग ठीक है या नहीं है। दूसरी तरफ जाओ जो होती है वो जैसे ही आगे बढ़ी थी उसके हाथों से भी कट लगकर खून आने लगता है। तब जेनरन वापस से कह देता है कि मैं थक चुका हूँ, रुक जाओ। जब जब यहाँ पर सिस्टर जाओ थकती तो जेनरन खुद पे लगाकर ऐसा कहता कि मैं थक चुका हूँ, इसलिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो जेनरन की वजह से सिस्टर जाओ भी वहाँ पर रुक जाती और थोड़ी अपनी पावर को रिकवर कर लेती। सिस्टर जाओ वहाँ पर जेनरन से कहती कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तुम्हारे पास तो इतना टैलेंट है कि तुम मेरा पीछा किए बगैर डायरेक्ट ही अपना सीधा टॉप पर जा सकते हो, तो तुम यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जेनरन कहता है अरे मैं तो बस क्यूरियस हूँ, मैं तो ऐसे ही साथ में तुम्हारे बढ़ रहा हूँ और हाँ मैं उतना ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी तो मदद पड़ेगी। लेकिन सिस्टर जाओ यहाँ पर समझ चुकी थी कि जेनरन बिल्कुल झूठ कह रहा है। उसे अभी तक कि एक भी अटैक नहीं लगा और जब भी अटैक लगने वाला होता है अटैक लगने से पहले वो साइड हो जाता है, जिसका मतलब साफ है कि अटैक उसके पास आने से पहले ही जेनरन को पता चल जाता है कि यहाँ से अटैक आने वाला है। लेकिन ये माउंटेन का जो अटैक है वो इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि कोई अच्छे से अच्छा बंदा भी इसके अटैक को पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कहां से अटैक आने वाला है। अगर ऐसा प्रिडिक्ट करना है तो उसके लिए बंदे को कम से कम हेवनली रैम को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई बंदा शेनमू पीक के अटैक को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है लगने से। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेनरन ने यहाँ पर अपना हेवनली रैम ब्रेक थ्रू किया होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद बोलता है कि ये लूजर है, तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? शायद ये तुक्का लगा रहा होगा अटैक से बचने का, जो कि हर बार निशाने पे लग जाता है। जिसके बाद सिस्टर जाओ वापस से आगे बढ़ना शुरू कर देती है क्योंकि अभी भी बहुत लंबा सफर बचा हुआ था और उन्हें जल्द से जल्द इस सफर को पूरा करना है। दूसरी तरफ हम छोटू मास्टर को देखते हैं जो एक दूसरे मास्टर के पास आता है। ये दूसरा वाला मास्टर जिस शेनमू पीक के माउंटेन पे सिस्टर जाओ और जेनरन चढ़ रहे हैं उसी के सामने वाले माउंटेन पे खड़ा था और वहां से उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए था। तो छोटू मास्टर यहाँ पर उसे यही कहने के लिए आया होता है कि आप तो यहाँ पर उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए ना, तो कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उन्हें बचा
बचाने के लिए चले जाना, वरना हम सबको तो नीचे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कब यहाँ पर उनके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इसे पूरा कर लेना। दूसरी तरफ सिस्टर जाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक लगने वाला था, लेकिन वो अटैक उसके ऊपर लगता जेनरन वहां पर आकर उसे बचा लेता है और फिर दोबारा उससे कहता है कि मैं थक चुका हूँ, अब हमें यहाँ पर आराम करना होगा। सिस्टर जाओ वहां पर कह रही थी कि अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे मेरे अंदर ज्यादा ही घमंड था कि हाँ मैं इस टेस्ट को पूरा कर सकती हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इस टेस्ट को पूरा करते हुए शेनमू पीक तक जा पाऊंगी। जेनरन कहता है कि अरे इतनी जल्दी कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर रही हो, अभी भी तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, तुम चाहो तो इस माउंटेन की पीक पर जा सकती हो। सिस्टर जाओ वहां पर कुछ पिल निकालती है और वापस से अपना कल्टीवेशन करते हुए खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, और थोड़ा सा रिकवर करने के बाद वो दोबारा से अपना सफर शुरू कर देती है। वो दोनों वहां पर फिर से आगे बढ़ने लग गए थे। अंडरवर्ल्ड का जो पीक मास्टर था वो भी वहां पर सिस्टर जाओ को देख रहा था। वो कह रहा होता है कि मैंने कितना अच्छा ऑफर तुम्हें दिया था कि मेरे अंडरवर्ल्ड में आ जाओ, लेकिन तुम्हें तो अलग ही नशा चढ़ा था। अब देखो तुम्हारी हालत कैसी हो चुकी है, और तुम्हारी इस हालत को सुधारने के लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि तुमने खुद ही ये रास्ता चुन लिया। दूसरी तरफ जेनरन जो होता है वो थोड़ा सा पानी एक पत्ते पे रखकर सिस्टर जाओ को ला कर देता है ताकि थोड़ा सा पानी पी के वो आराम ले सके। सिस्टर जाओ से कहती है तुमने मुझे पूछा था ना कि आखिर मैं शेनमू पीक के अंदर क्यों जाना चाहती हूँ, मेरा रिश्ता क्या है उससे, तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताती हूँ कि मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि ओल्ड मास्टर जेनरन जो थे उन्होंने मुझे अपना डिसाइपल बनाया था। जब मैं ये बात सबके सामने कह रही थी ना तो सभी को ऐसा लग रहा था कि मैं खाली मन घड़त बातें बना रही हूँ, लेकिन आज मैं सबके सामने शेनमू पीक को क्रॉस करने के बाद ये बात साबित करना चाहती हूँ कि नहीं, बचपन में ही मुझे उस ओल्ड मास्टर जेनरन ने अपना डिसाइपल चुन लिया था। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि ये वाला जेनरन ये है और पुरानी लाइफ का जेनरन का भी नाम तो जेनरन ही है, तो हम अब से उसे जो पिछली लाइफ वाला जेनरन होगा उसे मास्टर जेन कहेंगे और इस वाले को सिर्फ जेनरन, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। तो सिस्टर जाओ यही साबित करना चाहती थी कि मास्टर जेन जो थे उन्होंने बचपन में ही उसे अपना डिसाइपल बना लिया था, और ये साबित करने के लिए उसे शेनमू पीक के टॉप पर जाना पड़ेगा। जेनरन कहता है मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि हाँ तुम वही लड़की होगी जिसे मास्टर जेन ने अपना डिसाइपल चुना होगा, क्योंकि जेनरन खुद ही तो था पिछले लाइफ में जिसने सिस्टर जाओ को वो स्वॉर्ड दी थी। सिस्टर जाओ जेनरन से कहती है कि मुझे पता है जब भी तुम कहते हो ना कि तुम थक चुके हो तो उस टाइम मैं थकी होती हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम इतने ज्यादा एक्यूरेट कैसे हो जाते हो कि जब मेरी हालत खराब होने वाली रहती है तभी तुम कह देते हो कि थक गए हम लोग और थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं होते ना तो कुछ भी करके मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। तुम मेरे साथ हो तो मुझे खुद पर ही हिम्मत आ रही है कि मैं इस टेस्ट को पूरा कर सकती हूँ। मेरे दिल में एक राज छुपा है जिसे मैंने आज तक के कभी भी किसी को नहीं बताया, और वो राज ये है कि मुझे मेरे दिल के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है, क्योंकि दुनिया तो मानती है कि ओल्ड मास्टर जेन हेवन में चले गए हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि शायद वो नहीं जा पाए और उनका हेवन में जाने का टेस्ट फेल हो गया। उसके बाद वो अभी भी दुनिया के किसी न किसी कोने में होंगे जो सबके सामने नहीं आ रहे। मुझे नहीं पता कि मेरी ये बात सच है या फिर नहीं है, लेकिन बस मेरा दिल ऐसा कहता है। जिसके बाद सिस्टर जाओ की इतनी ज्यादा हालत खराब होने लगती है कि उसके ऊपर बेहोशी छा रही थी, वो बेहोश होने लग जाती है। जेनरन कहता है कि नहीं, तुम अभी बेहोश नहीं हो सकती, अगर अभी बेहोशी हुई ना तो उठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सिस्टर जाओ कहती कि नहीं, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है, मैं बेहोश होते जा रही हूँ, और इतना कहते साथ ही वो वहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। जेनरन ये देखकर घबरा जाता है कि आखिर इसे क्या हो गया। उसके बेहोश होने के बाद जेनरन सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसे कैसे ले जाऊंगा शेनमू पीक के टॉप पर। इसका तो सपना था कि वो शेनमू पीक के टॉप पर जाकर साबित करना चाहती है, लेकिन अगर वो वहाँ पर नहीं जा पाए तो सब तो इसकी। मैं चाहूँ तो अभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे शेनमू पीक के टॉप पर ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कोई ना कोई मास्टर मुझ पे नजर रखे होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है कि भाड़ में गया मास्टर, जो मुझे देख रहा है ना देखता रहे, लेकिन मैं तो सिस्टर जाओ को इस शेनमू पीक के टॉप पर ले जाकर रहूंगा। इसके बाद जेनरन अपना जो सिस्टर जाओ की बचपन में उसने स्वॉर्ड उसे दी थी उसकी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि ब्रेसलेट वाली स्वॉर्ड है, और वो स्वॉर्ड यहाँ पर रस्सी में बदलकर सिस्टर जाओ को पकड़ने लग जाती है ताकि उस रस्सी को पकड़कर जेनरन उसे शेनमू पीक के टॉप पर ले जा सके। जिसके बाद जेनरन बड़ी आसानी के साथ सिस्टर जाओ को अपने साथ लिए हुए शेनमू पीक के टॉप की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और अब जब यहाँ पर आगे की तरफ जेनरन था तो उसके ऊपर उसके ही जितने पावरफुल अटैक लग रहे थे, लेकिन जेनरन को यहाँ पर कुछ नहीं होता। वो अटैक उसको टच करते साथ ही डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। जेनरन को तो अब अटैक से बचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, वो बड़ी आसानी के साथ सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। वो मास्टर जो जेनरन और जाओ के ऊपर नजर रखे हुए था वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी चाह रहा था कि ये दोनों शेनमू पीक के टॉप पर पहुंच जाए और आखिरकार ये लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। शायद ये मास्टर अच्छा इंसान होगा, लेकिन इस चीज को होता हुआ देखकर अंडरवर्ल्ड का जो मास्टर था उसका दिमाग फिर जाता है,
कि आखिरकार ये तो टॉप पर जा रही है, मैंने सोचा था कि ये फेल हो जाएगी तो इसे पनिशमेंट होगी और उसके बाद मैं इसे जबरदस्ती अपने अंडरवर्ल्ड में डाल लूंगा, लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया। जिसके बाद देखते ही देखते मास्टर जेनन और सिस्टर जाओ दोनों के दोनों शेनमू पीक के गेट के पास आ चुके थे। वो दोनों वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। जेनन कहता था कि वहाँ पर मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, कितना अच्छा फीलिंग आ रही है मुझे। पिछली लाइफ में मैं यहाँ पर आया था और इस बार इस लाइफ में पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ। सारी की सारी पुरानी यादें ताजा हो रही है। वो सिस्टर जाओ को शेनमू पीक का जो गेट होता है वहाँ पर लिटा देता है और अपना जैसे ही उसने गेट के ऊपर हाथ रखा था वो दरवाजा यहाँ पर जेनन को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ ये तो वही मास्टर है जो कि पहले यहाँ पर रहा करते थे। तो एक ही सेकंड के अंदर वहाँ का दरवाजा खुल चुका था। अंदर आने के बाद जेनन अच्छे से पूरे के पूरे शेनमू पीक को देख रहा था। वहाँ पर कई सारे कपड़े भी होते हैं जो कि पिछली लाइफ में वो पहना करता था, तो फटाफट से अपने कुछ कपड़े चेंज कर लेता है। चेंज करने की जरूरत ही क्या थी, उसके सारे के सारे कपड़े तो व्हाइट ही व्हाइट थे। और जैसे कपड़े चेंज करके वो बाहर आता है तो उसके सामने सिस्टर जाओ दिखाई देती जो कि अब होश में आ चुकी थी। वो एकदम हैरान रहती कि अरे मैं तो आधे रास्ते पे ही बेहोश हो गई थी ना, अब मेरी आंख खुली तो हम शेनमू पीक के अंदर कैसे पहुंच गए, ऐसा कैसे पॉसिबल है, कौन मुझे यहाँ पर लेकर आया। देखो झूठ मत कहना, तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आया ना, लेकिन तुमने कैसे लेकर आया मुझे यहाँ पर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जिस पर जेनन कहता है कि अरे नहीं नहीं मेरे अंदर पावर नहीं है, मैं तुम्हें कैसे ला सकता हूँ। वो हाँ जब तुम बेहोश हुई थी ना तो एक फेरी आई थी जिसने हम दोनों को अपनी पावर की मदद से उठाया और इसके अंदर लाकर छोड़। सिस्टर जाओ कहती कि क्या तुम्हें मैं शेनलाओ जैसी 10 साल की बच्ची दिखाई देती हूँ जो तुम्हारी ऐसी बेकार की कहानियों पर भरोसा कर लूंगी, मुझे सच सच बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर कैसे लेकर आए। जेनन कहता है कि अरे यार लगता है थोड़ी अच्छी कहानी बनानी चाहिए थी, इसे तो मेरी कहानी पे यकीन ही नहीं हुआ। वो कहता है अरे बहुत ही बेकार स्टोरी है, कभी टाइम मिला ना तो आराम से तुम्हें बता दूंगा, अभी बस एंजॉय करो, तुम यहाँ पर पहुंच तो गई। इसलिए सिस्टर जाओ वहाँ पर जेनन की स्वॉर्ड को ढूंढने लगती है कि आखिर वो स्वॉर्ड कहाँ पर चली गई, क्योंकि जेनन की जो स्वॉर्ड है उसकी मदद से ही यहाँ पर शेनमू पीक को पूरी तरह से एक्टिवेट किया जा सकता है। उसके बाद ही जो नीचे होगा उन लोगों को पता चलेगा कि ये दोनों शेनमू पीक के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसे पूरे के पूरे पीक के अंदर वो स्वॉर्ड दिखाई ही नहीं देती, जिस वजह से वो एकदम ज्यादा उदास हो जाती है कि आखिर वो स्वॉर्ड कहाँ पर चली गई। वो स्वॉर्ड तो पीक के अंदर मौजूद ही नहीं है। अगर वो पीक के अंदर मौजूद नहीं है तो इसके 3 ही जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब ये होगा कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ और मास्टर जेन ने उस स्वॉर्ड के साथ ही हेवन में चले गए होंगे, या फिर दूसरा जवाब ये हो सकता है कि उनकी स्वॉर्ड पीक के अंदर रही गई होगी और किसी ने उस स्वॉर्ड को चुरा लिया होगा, और तीसरा जवाब ये हो सकता है कि जेनन जो ओल्ड मास्टर थे वो हेवन में जाने के बजाय कहीं और जाकर गिर गए होंगे और वहां पर वो रह रहे होंगे जहां पर स्वॉर्ड अभी भी उनके पास ही होगी। ये तीनों में से कोई भी एक जवाब हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा जवाब सही होगा। मुझे तो बस यहाँ पर स्वॉर्ड चाहिए थी। मैंने अपनी बचपन से आज तक की जिंदगी लगा दी ताकि मैं मास्टर जेन के बारे में जानकारी निकाल सकूं, उनके पीक में शामिल हो सकूं, लेकिन लगता है कि अब सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया। मेरे इतने साल की मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे पास वो स्वॉर्ड ही नहीं है जिसकी मदद से मैं इस शेनमू पीक के अंदर रहकर इसे एक्टिवेट कर सकूं और अपने मास्टर जेन की जानकारी हासिल कर सकूं। लेकिन मुझे तो अब कुछ भी नहीं पता चल रहा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी जेनन जो होता है वो वहाँ पर सिस्टर जाओ को बेहोश कर देता है ताकि वो कुछ ज्यादा चीज जान ना ले, वरना हो सकता है कि जेनन की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी कि यही है वो पिछले लाइफ का मास्टर जेन जिसने उसे बचपन में अपना डिसाइपल बना लिया था। इसी वजह से जेनन ने सिस्टर जाओ को यहाँ पर बेहोश कर दिया होता है और बेहोश करने के बाद वो उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी भी उसके ऊपर कई सारे चोटों के निशान होते हैं। वो सिस्टर जाओ का अच्छे से ख्याल रखता, उसे दवा वगैरह खिलाता और उसके खून के निशान वगैरह को साफ कर रहा था। वो जब यहाँ पर सिस्टर जाओ बेहोश होती तो उससे कह रहा होता है कि हाँ मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार तुम्हारे घर से गुजरा था। उस दिन हल्का हल्का तूफान आ रहा था और तुम्हारे माता पिता घर के बाहर ही खड़े थे, तो मैंने उन्हें अपनी वाली स्वॉर्ड दे दी थी एज अ गिफ्ट की बड़े होने के बाद तुम उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सको। कुछ देर बाद जब सिस्टर जाओ को होश आता है तो वो आईने में जैसे अपने आप को देखती है तो उसे पता चलता है कि जेनन ने तो उसके बालों में चोटी बांध दी। वो भागकर जेनन के पास आती है और उसे कहती है कि ये तुमने क्या किया, मेरे बालों में चोटी क्यों बांध दी, कितनी बेकार लग रही मैं, कोई बच्ची थोड़ी हूँ मैं। जेनन कहता है कि अरे यार तुम्हारे बाल तो पहले से ही छोटे थे और तुम्हारे मुंह पे आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चोटी बांध दो, बड़ी अच्छी लग रही है ये चोटी, इसे ऐसे ही रहने दो। तुम्हारे बाकी लड़कियों की तरह बड़े बाल होते तो मैं चोटी नहीं बांधता, वैसे खुले ही अच्छे लगते। फिर वैसे तुम अपने बालों को बड़ा क्यों नहीं रखती हो कि तुम्हारे बाल कितने छोटे हैं, बड़े रहते तो और अच्छी लगती तुम। उसी के साथ साथ तुम्हें पता है मुझे एक और चीज के बारे में पता चला, मैंने उस स्वॉर्ड को ढूंढ लिया जिसे तुम ढूंढ रही थी। ये सुनकर सिस्टर जाओ एकदम हैरान हो जाती है कि क्या तुम्हें मास्टर जेन की स्वॉर्ड मिल गई, बताओ ना मुझे वो कहाँ पर है। जिस पर जेनन कहता है कि अपने हाथ को चेक करो, तुम्हारे हाथ पे जो स्वॉर्ड है ना वही है ओरिजिनल मास्टर जेन की स्वॉर्ड। सिस्टर जाओ हैरान रहती है कि अरे ये तो नॉर्मल से स्वॉर्ड थी ना, ये ओरिजिनल स्वॉर्ड कैसे हो सकती है। जेनन कहता है कि लाओ जरा मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ओरिजिनल स्वॉर्ड है या नहीं है। इसके बाद जेनन अपने हाथ में वो स्वॉर्ड लेता है जो कि ब्रेसलेट वाली
थी ब्रेसलेट से वो उसको स्वॉर्ड बनाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड के ऊपर जो लेयर लगी हुई थी उसे निकाल देता है। जैसे वो लेयर निकली थी अंदर से ओरिजिनल यहाँ पर ओल्ड मास्टर जो जेन था उसकी स्वॉर्ड बाहर निकल कर आती है, क्योंकि जेन ने अपनी ओरिजिनल वाली स्वॉर्ड यहाँ पर बचपन में ही सिस्टर जाओ को दे दी थी, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया था ताकि सिस्टर जाओ को ऐसा ना लगे कि उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है वो ओरिजिनल वाली है, उसे वो कोई नॉर्मल ही स्वॉर्ड लगेगी। इस चीज को देखकर सिस्टर जाओ एकदम ज्यादा हैरान रह चुकी थी कि मेरे हाथ में मास्टर जेन की ओरिजिनल स्वॉर्ड थी और आज तक कि मुझे खुद ही इसके बारे में नहीं पता चला। वो जेन से कहती कि तुमने ये स्वॉर्ड को ढूंढा है ना तो ये तुम्हारी है, मेरा इस पे कोई हक नहीं, इसे तुम ही अपने पास रख लो। मुझे लगता है ना कि तुम मेरे जो मास्टर जेन थे उनके ही रिलेटिव में से कुछ होगे, हो सकता है मास्टर जेन तुम्हारे दादा परदादा रहे होंगे, तभी तो उनके बारे में तुम्हें इतनी जानकारी है। बताओ मुझे कि आखिर मास्टर जेन तुम्हारे क्या लगते थे। जिस पर जेन कहता है कि हाँ तुम एक हिसाब से ना सही कह रही हो, लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता कि मास्टर जेन मेरे क्या लगते थे। और हाँ, ये स्वॉर्ड को जब मास्टर जेन ने तुम्हें बचपन में ही दे दिया था तो ये स्वॉर्ड तुम्हारी ही है, तुम इसे किसी और को नहीं दे सकती, इसे अपने पास ही रखो। तब सिस्टर जाओ जो होती है वो यहाँ पर जेन को बताती कि तुमने मुझे पूछा था ना कि मैं अपने बड़े बाल क्यों नहीं रखती, तो जब से यहाँ पर बचपन में ही मास्टर जेन ने अपनी मुझे स्वॉर्ड दी थी तभी से मैंने अपनी जिंदगी का सफर चेंज कर लिया। नॉर्मल लड़कियों से, नॉर्मल लड़कियां बड़ी होती है, दोस्त वगैरह रखती है, आगे चलकर शादी वगैरह करती है और एक नॉर्मल तरह से जिंदगी गुजारती है, लेकिन मैंने अपना सफर चेंज कर लिया था। मैं बचपन से ही एक वॉरियर बनना चाहती थी और आज तक के मैं वॉरियर ही बनना चाह रही हूँ। मुझे शादी वगैरह करने से कोई मतलब नहीं है, मैं खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। इसी वजह से मैंने अपने बाल भी छोटे कर लिए ताकि वॉरियर जैसी फीलिंग आए। मुझे स्टाइल मारने से कोई मतलब नहीं है, न ही दोस्ती वगैरह किसी से करने से मतलब है। मैं बिल्कुल ऐसा काम करना चाहती हूँ जो मुझे पावरफुल और एक वॉरियर जैसा खिताब दे सके। और मास्टर जेन का बहुत बहुत शुक्रिया जो बचपन में ही उन्होंने मुझे ये स्वॉर्ड देकर मेरे इस सफर में इतना ज्यादा साथ दिया। मैं हमेशा हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। जेन को ये सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वो अपनी ही तारीफ सिस्टर जाओ के मुंह से सुन रहा था। सिस्टर जाओ कहती कि जेन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया करूं मुझे पता नहीं चल रहा। आज तुम्हारी वजह से मुझे ये स्वॉर्ड मिली, मैं शेनमू पीक के टॉप पर आए और सब कुछ यहाँ पर हो गया। तुम बिल्कुल एक मसीहा बनकर आए मेरे लिए। उस बेचारी को क्या पता था कि जिस मास्टर के बारे में वो जानकारी निकालना चाह रही है वो मास्टर तो उसके सामने ही है। जेन कहता है कि चलो चलो बहुत टाइम हो गया, जाओ जल्दी से स्वॉर्ड को यहाँ पर लगा कर बाकियों को तो बताओ कि हम लोग शेनमू पीक के अंदर आ चुके हैं। इसलिए सिस्टर जाओ जो होती है वो वहाँ पर एक होल्डर बना हुआ था, उसी के अंदर अपनी मास्टर जेन की ओरिजिनल वाली स्वॉर्ड को लगा देती है, जिस वजह से वहाँ से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लग गई थी और आसपास के पूरे इलाके में बिल्कुल तूफान सा आ जाता है। वो पहाड़ जिसके ऊपर शेनमू पीक है उसके ऊपर एक फॉर्मेशन बन चुका था और फॉर्मेशन के अंदर से पूरा झरना बहने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर शेनमू पीक अब वापस से एक्टिवेट हो रहा था न जाने कितने सालों के बाद। क्योंकि मास्टर जेन के जाने के बाद हेवन में तब से ये शेनमू पीक लॉक कर दिया गया था और आज जाकर ये खुला है। इस चीज को देखकर सारे के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि इसका मतलब साफ है कि सिस्टर जाओ और जेनरन दोनों के दोनों शेनमू पीक के टॉप पर चले गए। हमने नहीं सोचा था कि वो लोग ये करके दिखाएंगे, लेकिन आखिर उन लोगों ने ये करके दिखा दिया। आज इतने सालों बाद शेनमू पीक को वापस से पहले जैसा एक्टिवेट देकर कितना अच्छा लग रहा है, इसकी कोई हद नहीं है। आज यहाँ पर हमारे किंशे सेक की जो लेगेसी थी टोटल 9 पीक वाली वो वापस से पूरी हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले 8 ही पीक एक्टिवेट थे और 9 नहीं था, लेकिन आज वो भी एक्टिवेट हो गया। इस चीज से जेनरन और सिस्टर जाओ दोनों बहुत ज्यादा खुश थे कि आखिरकार उन लोगों ने ये चीज करके दिखा दिया। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर